आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर्स प्रस्तुत करते हैं पॉडकास्ट कहानियों की एक श्रृंखला। अगले 75 दिनों तक हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। दोस्तों, शिवम वाजपेयी की आवाज में आज की कहानी है जगदेव प्रसाद देव की। ऐसे तो अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भारत के गौरवमय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हैं, परंतु कुछ ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम अतीत के पन्नों में दबा ही रह गया। उनमें से एक का नाम श्री जगदेव प्रसाद तिवारी देव जी का भी है। इनका जन्म 27 फरवरी 1919 में लखनऊ के एक छोटे से कस्बे बक्सी का तालाब के पहाड़पुर गांव कानिकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये बचपन में मठौरी नाम से भी जाने जाते थे। इनके पिता का नाम श्री महादेव तिवारी तथा माता का नाम श्रीमती सुभद्रा तिवारी था। बचपन में ही इनकी मां की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण सौतेली मां के द्वारा हुआ। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये अवधी भाषा के जाने माने कवि होने के साथ कई विद्यालयों के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहे। इसके अलावा 2 बार जिला कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर पद पर भी निर्वाचित हुए। इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में अंग्रेजों के अत्याचार देखने के कारण अपनी युवावस्था की शुरुआती दौर में ही स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और 18 वर्ष की आयु में आईएनसी के सक्रिय सदस्य बन गए। अपने परिवार के इकलौते पुत्र होने के कारण इन्हें आंदोलनों में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलती थी, परंतु अपने देश को प्राथमिकता देते हुए इन्होंने आंदोलन में भाग लेना जारी रखा। एक दिन लखनऊ शहर में कांग्रेसी नेताओं द्वारा गिरफ्तारी देने का आह्वान किया गया, जिसमें भाग लेने की इनकी योजना को देखकर इनके पिता ने इन्हें घर के आंगन में बंद कर दिया, परंतु ये वहां से दीवार फांद कर नंगे पांव भाग निकलने में सफल रहे और आंदोलन में भाग लिया। एक अन्य घटना के अंतर्गत पास के गांव दौलतपुर में, जहां अंग्रेजों ने अपना निवास स्थान बना रखा था, अपने कई साथियों के साथ उन्होंने उस अंग्रेजों की कोठी में आग लगा दी तथा वहां से भाग निकले। अंग्रेजों का भारी नुकसान होने के कारण अंग्रेजों की विजिलेंस टीम गांव के लगातार दौरे करती रही, परंतु इनकी सहायता करते हुए गांव के लोगों ने इनके भूमिगत होने की जानकारी नहीं दी और कई बार टीम को भ्रमित कर दिया। ये गांधी जी की विचारधारा को मानते थे और उनके आदर्शों पर चलते थे, इसलिए इन्होंने जीवन पर्यंत खादी वस्त्र धारण किए। वृद्धावस्था में लंबी बीमारी के चलते 20 फरवरी सन 1904 में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु अपने दिए गए योगदान के कारण ये लोगों की स्मृति में आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ देश के महान नायकों की। ऐसे ही और किस्सों और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।